मित्रों, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आई हो, कभी कोई मुसीबत ना आई हो और जिसके मन में कभी कोई निराशा ना आई हो। चाहे मनुष्य हो या देवता, सभी के मन में कभी न कभी निराशा आई है, किंतु उन्होंने अपने आत्मबल से इसे पछाड़ा है और निरंतर आगे बढ़े हैं। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप जानेंगे कि महान से महान व्यक्तियों को भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों और बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उनके जीवन में भी निराशा के क्षण आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मबल से इसे हराकर विजय प्राप्त की है। भगवान गौतम बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने अपने शरीर को भी काफी कष्ट दिया, खूब चिंतन और मनन किया, लेकिन जिस लक्ष्य आत्मज्ञान को वे प्राप्त करना चाहते थे उसकी उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। वे कष्टों और कठिनाइयों से परेशान हो गए। वे साधना करते करते जैसे थक से गए थे। पर्वत के समान आकार वाली परेशानियों से त्रस्त होकर वे हताश हो गए, या यूं कहिए कि वे अपने कर्तव्य पथ से गिरने लगे। उनके मन में निराशा और कायरता के यह शब्द लगातार गूंजने लगे कि अब मैं और अधिक कठिनाइयां सहन नहीं कर सकूंगा। मैं मानवता के सुख और समृद्धि के अपने उच्च लक्ष्य को छोड़ता हूं। उन्होंने अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर वापस घर लौटने का निश्चय कर लिया। वह मन ही मन स्वयं से कह रहे थे कि मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा रहा। मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त करने और जीवन के रहस्यों को मालूम करने में अपना बहुत सा समय नष्ट कर दिया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। इतना समय, परेशानी, शारीरिक और मानसिक कष्ट, सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब मैं ये सब मुसीबतें छोड़ता हूं। निराशा, अविश्वास और पराजय की कायर भावनाओं ने उन्हें विचलित कर दिया और वे वापस अपने घर के लिए लौट चले। लड़खड़ाते हुए कदमों से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें प्यास लगी। पानी पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए। वहां पर उन्होंने पानी पिया। कुछ देर पास के ही एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम किया तो मन कुछ ठंडा हुआ। तभी उन्होंने अपने सामने एक अजीब दृश्य देखा। एक नन्ही सी गिलहरी झील के पानी में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर पानी बाहर छिड़क रही है। एक बार, दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार यही काम कर रही है। वह जल में अपनी पूंछ भिगोती सूखी धरती पर जाती और पानी बाहर झाड़ आती। यह देख उन्हें उससे बातें करने की बड़ी उत्सुकता हुई। बुद्ध ने कहा, प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? गिलहरी दृढ़ता भरे स्वर में बोली, इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं उससे बदला ले रही हूं। झील को इस तरह से सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर गिलहरी ने फिर से अपना काम पहले की तरह शुरू कर दिया। बुद्ध बोले, झील को सुखा रही हो, बिना किसी बर्तन के पानी बाहर फेंक रही हो। तुम्हारी इस छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें सूख पाएंगी? तुम्हारे इतने छोटे से शरीर, थोड़े से बल और अपने सीमित साधनों से भला तुम कैसे इतनी विशाल झील को सुखा सकोगी? इसमें तो न जाने कितने युग का समय बीत जाएगा और तुम्हारी आयु ही कितनी है। इतना बड़ा काम और इतने छोटे से साधन से ये सब कैसे होगा? तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ में क्यों अपनी शक्ति का अपव्यय कर रही हो? तुम इस झील को कभी भी खाली नहीं कर सकोगी। गिलहरी ने निर्भयता और दृढ़ता से भगवान बुद्ध की ओर देखा। फिर वह दृढ़ शब्दों में बोली, यह झील कब खाली होगी या नहीं होगी, यह मैं नहीं जानती और ना ही मैं इसकी कोई परवाह ही करती हूं। मैं दृढ़ता पूर्वक अपने काम में निरंतर लगी रहूंगी। मेहनत करना, लगातार अपनी लक्ष्य पूर्ति में लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और आखिर में विजय प्राप्त करना, यही मेरी योजना है। यह सुनकर और देखकर भगवान बुद्ध के मन में फिर से उथल पुथल हो गई। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने छोटे से शरीर से और इतने छोटे से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर सकूंगा? इसके पश्चात वे फिर से अपनी साधना के लिए लौट गए। उन्होंने फिर से जंगलों का कठिन जीवन बिताने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया और अंत में एक दिन वह अपने लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करने में सफल होकर रहे। मित्रों, कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है वह एक अमूल्य संपत्ति होती है।
कठिनाइयां मनुष्य को तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। मुसीबत से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और वह मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ता है। जरा सी विपत्ति या दुख से निराश हो जाना, थोड़ी सी परेशानियों से घबरा जाना, यह एक मानसिक कमजोरी है। सुख और दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि मनुष्य की मानसिक स्थिति ही है। इसलिए निराशावादी और कायर मानसिक स्थिति को दूर कीजिए। जिसका मन बलवान है, जिसकी विवेक बुद्धि संतुलित रहती है और जो छुई मुई की तरह संवेदनशील नहीं है, वह मनुष्य दुखों और विपत्तियों को आसानी से झेल लेता है। आप भी ऐसे ही बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा और भी ऐसे प्रेरक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।